क्योंकि सती जी ने सोचा, देखो अगर मैं नहीं गई तो पिता और पति के मध्य में हमेशा मतभेद बना ही रहेगा। वहां जाऊंगी, कम से कम पिता को पूछूंगी तो सही क्यों मेरे पति का अपमान किया, इसलिए जाऊंगी, सामंजस्य स्थापित करूंगी ताकि मेरे पति और पिता में प्रेम हो जाए। भाई माताओं का जीवन अद्भुत है महाराज, मायके में भी और ससुराल में भी ऐसे रहती, दोनों कुलों को जोड़ करके रखती है। इसीलिए शास्त्र कहता है भैया पुत्र तो एक कुल को तार देता है, पर माताएं दो दो कुलों की उद्धारक होती हैं, अपने पति कुल को भी तारती हैं और अपने पिता के कुल को भी तारती हैं। आजकल के लोगों में बड़ी आशंकाएं हैं कि भैया पुत्री हो गई तो कल्याण नहीं होगा, बेटे का रोना रो करके भाग रहे हैं। अरे भैया घर में बिटिया आ गई, साक्षात जगत जननी ही आ गई, तो तुम्हारे उद्धार में कोई संशय है क्या? अगर भगवान सच्चिदानंद हैं तो उनकी नारायणी सच्चिदानंदेश्वरी हैं, कामेश्वरी जगन माता सच्चिदानंद ईश्वरी। तो जिसके घर में बिटिया हो क्या उसका उद्धार नहीं होता? अरे उसका उद्धार करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं मुक्त हो जाता है जिसके घर में बेटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा अगर घर में है तो बेटा तो मरणोपरांत पितृतर्पण आदि करके मुक्त करेगा, पर बिटिया कैसी है कि जब पिता अपनी बेटी का दान करता है तो उसको क्या कहते हैं? कन्यादान। इस कन्यादान की तुलना में कोई दूसरा दान ही नहीं है। महादान है कन्यादान, जिस दान को करने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। इसीलिए माताएं स्त्रियां तो महाराज दो दो कुलों की उद्धारक होती हैं। हिमालय राज के यहाँ पार्वती का प्राकट्य हुआ, माँ भवानी का, तो क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? वो भी कहते हमें भी एक बेटा दे दो। प्रधान तो माँ पार्वती हैं। अस्तु आज जिद पकड़ ली मां सती ने और जाने के लिए तत्पर हो गई। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा इसलिए मत जाना। इतना कह करके नेत्र बंद कर लिए। अब सती जी दुविधा में कि जाऊं कि न जाऊं। पतिदेव ने आज्ञा भी नहीं दी और नहीं जाऊंगी तो मतभेद समाप्त भी नहीं होगा। भीतर बाहर करती रही, अंत में चली ही गई। तब भगवान ने नंदी आदि गणों के द्वारा सती जी के वस्त्रों को भी सती जी के साथ भेज दिया। नंदी ने अपनी पीठ पर मां भवानी को बिठाया। देखते देखते मां कनखल में जा पहुंची। बोलो सती मैया की जय। सती मैया का जैसे ही आगमन हुआ कनखल महायज्ञ में, समस्त देवी देवताओं ने जब सती को देखा तो मुख मोड़ लिया, क्योंकि सब जानते हैं अगर इनसे दो दो बातें भी हमने कर ली तो यज्ञ से भगा देगा दक्ष। तो यज्ञ के फल की लालसा से सब बैठे हैं। सती जी से कोई बात नहीं करता। बहनें दूर खड़ी थी, वो भी बात करने नहीं आई। दक्ष की ओर देखा सती देवी ने तो दक्ष ने भी मुख मोड़ लिया। सती जी को बड़ा दुख हुआ। उस महायज्ञ में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं था जो सती जी को देख करके प्रसन्न हुआ हो। बस एक ही था जो प्रसन्न हुआ, था भी नहीं थी। कौन? सती मैया की माता। भाई माता तो माता होती है। मायके की महत्ता भी तभी तक है जब तक माता वहां हो। माँ न रहे तो फिर मायके में सब औपचारिकताएं होती हैं, बाकी वो हृदय में प्रेम कहाँ होता है। पर जब तक माता है मायके में, मजाल किसी की जो बिटिया को घर में न बुलाए या कोई आंख दिखाए, माता तो माता होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भाई पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं पर माता कहाँ कुमाता होती है। इसीलिए जब प्रसूति देवी ने देखा कि मेरी सती आई है, सबसे छोटी कन्या लाडली सती, तो दक्ष की परवाह किए बिना दौड़ पड़ी द्वार की ओर। बोल शंकर भगवान की जय हो। सादर भल ही मिली माता, सादर भल ही मिली
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब मैया दौड़ करके आई, आलिंगन किया भगवती सती को, तो बहनें भी दौड़ी चली आई और मुस्कुरा करके प्रसन्नता से कहने लगी, बहुत मुस्कुराता। अब बहुत हंसने लगी। पहले तो बात ही नहीं कर रही थी, अब बहुत हंसने लगी, मानो छेड़ रही हो। सब जानती हैं कि सती को किसी ने नहीं बुलाया, पर पूछ रही हैं, सती तुम अकेली आई हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं आए? अच्छा पीछे आ रहे होंगे। सब जानते हैं भोलेनाथ को नहीं बुलाया, पर छेड़ रही हैं। पर सती जी का ध्यान किसी की ओर नहीं। माता को किया प्रणाम, आगे बढ़ी और दक्ष की ओर देखा। दक्ष ने मुख पुनः मोड़ा, पर सती जी ने चारों ओर दृष्टि घुमाई। विचार एक ओर देखा तो देवराज इंद्र बैठे हैं, दूसरी ओर देखा तो 12 अग्नियां बैठी हैं, वरुण बैठे हैं, सबके सब देवता विद्यमान हैं और सबके लिए आसन भी लगे पड़े हैं। पर जैसे ही ईशान कोण की ओर देखा, भैया 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व आकाश और पृथ्वी, 10 दिशाएं। इन सब दिशाओं में जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के मध्य का, वो भगवान शिव का स्थान है। इसलिए घर में जो ईशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर के मध्य का, वहां कभी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। उस स्थान को सदा पवित्र रखना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा, महाराज अगर पूर्व की ओर घर भी हो, सब कुछ ठीक है, पर ईशान दिशा में जूते चप्पल न जाने क्या खड़े कर देते हैं या गंदगी रख देते। ईशान कोण हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र कहता है। ईशान कोण में भगवान ईशानेश्वर भोलेनाथ विद्यमान रहते हैं। जिस घर में ईशान ठीक है महाराज, उस घर में कभी क्लेश उत्पन्न नहीं होता। तुलसी लगा दो या कोई वृक्ष लगा दो, पौधे लगा दो। तो जब ईशान कोण की ओर दृष्टि गई सती भगवती की, तो देखा वहां भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तक तो उतनी दुखी नहीं थी। पिता ने मुख मोड़ा तो मोड़ा, बहने मुस्कुराई तो मुस्कुराई, पर जो ही ईशान की ओर दृष्टि गई तो अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। ईशान कोण की ओर दृष्टि गई, कोई आसन नहीं भोलेनाथ के लिए। समझ गई ये यज्ञ ही मेरे पति के अपमान के लिए हो रहा है। जहां पति का अपमान, वहां क्या मिलेगा सम्मान। मुड़ करके गई दक्ष की ओर, पिताजी मेरे पति का ऐसा अपमान किया आपने। अब दक्ष से जब ये पूछा तो महाराज नाक की तरफ फुफकार मारने लगा। खड़ा होके बोला, है सती, तुझे किसने बुलाया इस यज्ञ में? तुझे न तो कोई पत्र दिया, न तुझे बुलाया, फिर मुंह उठा के क्यों चली आई? इतना सुनना था, अवाक रह गई सती। मेरे पिता ऐसा बोल रहे? अब तो क्या पति की बात करती है? तेरा पति कोई सभ्य समाज में रहना ही योग्य है? वो कपाली नंग धड़ंग शमशान में रहने वाला शमशानवासी कपाली इस यज्ञ के योग्य है। इसीलिए तेरे उस पति को नहीं बुलाया, वो अर्धनग्न यहाँ बैठने के योग्य है। ऐसी ऐसी बातें कहने लगा दक्ष। सती जी चक्कर खा करके गिर पड़ी। मेरे पति का ऐसा अपमान सारे समाज के मध्य में बोल रहा है दक्ष।
सती जी धैर्य धारण करके खड़ी हुई और फिर बोली कि तू जिस शिव का अपमान कर रहा है ना दक्ष, अब पिता संबंध छूट गया। जब भोलेनाथ पर ही उंगली उठ गई तो अब पिता कहना छोड़ दिया। दक्ष, तू शिव के बारे में ये शब्द प्रयोग कर रहा है? जिस शिव को तू कपाली, अर्धनग्न आदि अनेकानेक अपशब्दों का प्रयोग करके स्मरण कर रहा है, वो शिव कैसे मैं सुनाती हूं। किम शिवाख्यम शिवम न विदुस्तदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटः संसारे तन्मूल्य भस्मन्नृकपाल्य वसत पिशाच ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। जिसको तू कहता है कि शमशान में घूमता है, अरे उन शमशानवासी अविनाशी भोलेनाथ के चरण रज को ब्रह्मादिक देवता अपने सिर पर धारण करते हैं, उन शिव के बारे में ये सब बोल रहा है। जिन भगवान शिव के नाम का स्मरण करते ही जीव की समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उन कल्प वृक्ष रूपी भगवान शिव के बारे में ये बोल रहा है। अरे जिन शिव का नाम स्मरण करते ही जीव परम पतित पावन होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है, उन शिव के बारे में ये बोल रहा है। नाथ प्राण सम शंभु प्रिया, भोलेनाथ मुझे प्राणों के समान प्यारे। उन भोलेनाथ की ऐसी अवमानना करता है। क्रोधित हो गई भगवती सती, और जब माता क्रोधित हो जाए, देखो माताओं जैसा सहनशील कोई नहीं, और जब क्रोध आ जाए तो मारा रणचंडी वरने में भी कोई कसर नहीं। तब तो पूछो नहीं भाई, माताओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे बिटिया हो, माता हो, पत्नी हो, कन्या हो, कोई भी, क्योंकि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, जहां अपमान होता है, वहां आप कितना ही यज्ञ करो, पाठ करो, जप करो, सब निरर्थक है भैया। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का, माताओं का, बिटियाओं का सम्मान होता है, वहां समस्त देवी देवता अपने परिकरों के साथ रमण करते हैं, विद्यमान रहते हैं। जहां अपमान होगा क्या वह रमण करेंगे? कदापि नहीं। इसलिए हमने तो प्राय प्रत्यक्ष देखा है, जब कभी यजमान हमको आहूत करते हैं और यजमान के अनुष्ठान में हम सम्मिलित होते हैं, प्राय हमने देखा यजमान खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर पत्नी से पता कैसे बोलते, फटाफट लाओ, अभी तक काहे को नहीं लाई, फटाफट चल ले, क्या सुनाई नहीं देता तेरे को? धिक्कार है उस पूजा के लिए जिसने आज तक ये नहीं सीखा, महाराज मां से बढ़कर तो कुछ नहीं, उस शक्ति स्वरूपा पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है और जहां तक स्त्री समाज दिखाई पड़ रहा है, उसको भोग की वस्तु मत समझो। वो वही शक्ति स्वरूपा है जो दुर्गा, काली, राधा आदि अनेकानेक नामों से विख्यात है। आप किशोरी जी के चरणों में जाते हो, प्रणाम करते हो, और बाहर निकलते ही किसी की बेटी पर आपको दृष्टि डालते हो, महाराज आपकी क्या गति होगी उसकी हम क्या कल्पना करें। प्रत्येक स्त्री में वही किशोरी जी विद्यमान है, वही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा विराजमान है। इसलिए सावधान भैया, ये सत्संग ही इसलिए होता है कि हम समझें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में। भगवती सती साक्षात दुर्गा हैं, साक्षात जगत जननी भवानी है। सती जी ने जब भोलेनाथ का अपमान देखा तो सबको संकेत करके मानो श्राप ही दे दिया हो। तुम सबके मध्य में मेरे पति को श्राप मिला, जाओ मैं भी श्राप दे रही हूं। क्या